जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, सोशल साइंस की बल्ले बल्ले, एसएसटी विषय में बम्पर भर्ती, अब बारी कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी की। तो इसके बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। आप लोग देखेंगे सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों की भी नौकरी पक्की होने की पूरी संभावना बन रही है। तो आगे आप लोग पदों की संख्या भी देखेंगे, काफ़ी पद आने की पूरी संभावना बन रही है। तो इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो अभ्यर्थी अन्य सभी विषय के हैं, अन्य सभी 13 विषय के जो अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग अभी से मिठाई बांटने की तैयारी शुरू कर सकते हैं और आप लोग की नौकरी लगभग पक्की होने वाली है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, जिस तरह से पहले भी बातें आप लोग जानते ही हैं, वित्त मंत्री जी जो पहले शिक्षा मंत्री जी थे और सही बोले थे 12 मार्च 2021 को कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की। तो इस कारण से आप लोग जो सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी हैं और कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी हैं, तो इसमें भी नौकरी पक्की पूरी तरह से संभव हो सकती है। रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, विभाग के पास जितना पद उससे कम रिजल्ट। तो यही बातें हैं, जितना पद है बात करें उससे कम ही रिजल्ट है। किसी भी विषय में बात कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे सोशल साइंस विषय की बल्ले बल्ले। तो यहाँ देख रहे होंगे आप लोग क्लास 6 से 8 के लिए जो बातें निकल कर सामने आई हैं। और प्राइमरी के लिए आप लोग जानते हैं कि 80,257 है। और इधर सुन रहे हैं कि जो 80,257 में प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करें तो इसमें जो 42,000 सामान्य शिक्षक के, इसके अलावा 8,000 उर्दू के, तो 1 से 5 की बात करें तो 50,000 पद, और बाकी जो 30,000 पद क्लास 6 से 8 के लिए हैं। इसमें 10,000 करीब पद विज्ञान गणित विज्ञान के लिए और 10,000 पद, और इसके अलावा गणित एवं विज्ञान विषय में 10,000, इसके अलावा सोशल साइंस विषय में भी 10,000, और इसके अलावा भाषा विषय में 10,000। तो ये बातें सुन रहे हैं। तो जो भी सच्चाई हो, तो इस अनुसार से यदि बातें करें तो सोशल साइंस विषय में भी 10,000 पद की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। 10,000 पद। तो यह बातें यदि सच होती हैं तो सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों की बल्ले बल्ले हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो सीटेट भी उत्तीर्ण होते हैं, बीटेट भी उत्तीर्ण होते हैं और एस्टेट दोनों भी क्वालिफाइड हैं सोशल साइंस विषय में। तो अब आगे आप लोग देख रहे होंगे इससे क्या फायदे हैं। तो छठे चरण में जिस तरह से जो आप लोग जानते हैं कि जो 6 से 8 में भी बहुत सारे अभ्यर्थी निकट में ज्वाइन किए होंगे, तो वही बातें हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी हो सकते हैं, 7वें चरण में भी हो सकते हैं, और जो छठे चरण में जो हैं वो नियुक्त हो गए हैं वो नहीं भी आ सकते हैं। कारण यह है कि जो आप लोग जानते हैं वो भी एस्टेट दोनों क्वालिफाइड भी होंगे तो भी नहीं आ सकते हैं। कारण 2 कारण है। एक कारण है निकट में हो सकता है कि प्रखंड में ज्वाइन कर गए होंगे और मिल गया होगा, और दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जो आप लोग जानते हैं परिवीक्षा अवधि, जो प्रोबेशन पीरियड की बातें आती है, जिसके कारण जो वेतनमान की बात करें तो ये सब का भी मामला हो सकता है, जिसके कारण आप लोग जानते हैं कि उसमें 2 साल का लगभग बीत जाएगा। जब तक बहाली होगी तब तक 1 साल बीत चुका होगा। तो समय की भी बचत होती है, इसीलिए हो सकता है कि, और दोनों बात करें तो स्नातक ग्रेड के ही शिक्षक होते हैं। तो इस कारण से आप लोग ज़्यादा उम्मीद रखें कि जो उसमें नियुक्त हो जाते हैं तो नहीं भी आ सकते हैं जो छठे चरण में। तो ये भी बातें हो सकते हैं। तो कारण आप लोग जान गए होंगे, यदि प्रखंड मिल गया होगा या फिर जिला में भी नज़दीक में मिल गया होगा तो नहीं भी आ सकते हैं। और इसमें भी वही बातें होंगी। और इस कारण से आप लोग मान कर चलें कि जो कम मेधांक वाले हैं उनका भी हो सकता है, दूर में ही भले हों लेकिन होने की संभावना बन सकती है। जो आप लोग देख रहे होंगे छठे चरण में या फिर 7वें चरण में जो क्लास 6 से 8 की बात करें। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो प्रोन्नति की बातें हैं, तो प्रोन्नति में भी आप लोग जानते हैं कि जो पहले के शिक्षक हैं तो उनका भी प्रोन्नति हो सकता है। और यह भी जानते हैं आप लोग जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ये सब में भी आधे पद जो बातें हैं कि प्रोन्नति से यदि भरे जाएँ तो इसको यदि बात करें तो लगभग ये सभी जो पहले के शिक्षक हैं वो इसमें चले जाएंगे, जिसके कारण पद और भी रिक्त रह जाएंगे और इसके कारण भी फायदे हो सकते हैं। तो इसके लिए तो कुछ इंतजार करना होगा। और अभ्यर्थी यदि प्रयास करें तो ये भी बातें शिफ्ट टेक्निक से, जिस पर पहले बातें की हैं, पूर्व शिक्षक का पद रिक्त हो जाएगा
कारण है कि जो जाएंगे इससे माध्यमिक से उच्च माध्यमिक जाएंगे तो पूर्व के शिक्षक जो हैं उनका पद रिक्त होगा, तो वो सभी पद एस्टेट 19 के सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए ही तो होगा। तो वही बातें हैं। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 तो नहीं हुए हैं, यदि आयोजित हो जाते हैं, अभ्यर्थी यदि प्रयास करें और पेपर 2 यदि आयोजित हो जाते हैं तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका अधिक भी मेधांक होगा तो उसमें चले जाएंगे। कारण है कि जो पीजीटी शिक्षक, तो जिसके कारण ही बातें होती है कि जो उच्च माध्यमिक फिर 6 से 8 फिर बातें होती है कि जो क्लास 1 से 5 के लिए। तो यही बातें हैं। तो इसी कारण से हो सकता है कि जो पीजीटी इसमें हो जाता है, उच्च माध्यमिक शिक्षक में हो जाता है, तो इसमें जो एस्टेट 19 जो इसमें है 9-10 में नहीं जाएंगे। एस्टेट 19 क्वालिफाइड जो अधिक मेधांक वाले भी होंगे नहीं जाएंगे। तो इस कारण से भी जो कम मेधांक वाले हैं यहाँ तक भी कट ऑफ में भारी गिरावट हो सकती है। तो इसके लिए पेपर 2 का आयोजित हो तो इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों की बल्ले बल्ले हो सकती है। और इसमें यह बड़ा कारण है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन, अदर जॉब की बात करें अन्य जॉब भी मिल जाते हैं तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन अहम है। और आप लोग ऐसे समझे सब्जेक्ट कम्बिनेशन का, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एचजी और इस पहले भी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी है, उसके अलावा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स है, अब ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है। तो यही बातें हैं। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे जो अदर जॉब की बात करें, अन्य जॉब भी मिल जाते हैं तो कई जॉब हो सकते हैं। इसके अलावा जो कि बीएड नहीं भी होते हैं आवेदन कर देते हैं, अन्य जॉब की तैयारी करते रहते हैं आवेदन कर देते हैं, तो ये सब अलग बात है। और अपीयरिंग का भी मामला हो सकता है। तो कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण सोशल साइंस विषय में भी सभी क्वालिफाइड की लगभग नौकरी पक्की होने की संभावना बन सकती है। और इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रयास करने की जरूरत है, रिक्तियों की संख्या और भी बढ़े और इससे भी ज़्यादा प्रयास यदि ये सभी करते हैं तो हो सकता है नौकरी पक्की हो सकती है। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि जो एस्टेट 19 की बात करें और आप लोग को कब तक नौकरी पक्की के लिए एकजुट होना चाहिए, तो जितना जल्दी हो सके कि नौकरी पक्की के लिए प्रयास करना चाहिए। वैसे आप लोग जानते हैं कि जो अगले एस्टेट की बात करें जिनके लिए परीक्षा हो चुके हैं, एस्टेट 19 हो चुके हैं, तो अगला एस्टेट आप लोग मानकर चलें कि जो 2019 में हुआ था तो 2019 से 8 साल यदि 2011 में यदि जोड़ते हैं तो 8 साल के बाद हुआ था परीक्षा, तो इसी तरह से यदि जोड़ते हैं 8 साल तो 2027 तक यदि आशा किया जा सकता है। अभ्यर्थी 8 साल यहाँ भी इंतजार किए हैं, जो भी अभ्यर्थी एस्टेट 19 क्वालिफाइड होती हैं 8 साल इंतजार किए हैं, तो वही बातें हैं। तो उसी अनुसार से इसमें भी 2027 के आसपास हो सकता है। एस्टेट का तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कि जो देरी से भी परीक्षा हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि जो सीटेट की बात करें तो सीटेट क्या होंगे 9 से 12 के लिए, तो यदि अभी तो संभावना नहीं है तो इसीलिए चाहिए कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पद आएँ और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की अभी ही हो जाए, तो वही ज़्यादा बेहतर होगा। और वैसे इंतजार करने से फिर कुछ से कुछ हो सकता है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था 12 मार्च 2021 को और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हुई थी। और 3 महीने के बाद आप लोग देखे ही हैं कि जो 2 भागों में बांट दिया गया और अभी तक मामले ही लंबित आपस में ही उलझे हुए हैं। तो यही बातें हैं कि कुछ से कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए चाहिए कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाए। तो इसके लिए एकजुट होकर प्रयास करें और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो जानकारी लिखी हुई है कि जो एस्टेट 19 में भी तो 2027 में भी होते हैं, तो क्या 2027 के आसपास ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जिस तरह से जो आकलन है इस अनुसार से बातें करें तो 3 वर्ष आप लोग यहाँ भी देख रहे होंगे कि जो 3 वर्ष केस याचिका बिहार में होता है, तो बिहार में केस याचिका चलता रहता है। तो यही बातें हैं 3 वर्ष से, तो अभी तक तो यही देख रहे हैं, आप लोग भी देखे ही होंगे और आप लोग जो एस्टेट 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं तो ये देख चुके होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए। तो कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं पेपर के माध्यम से कि 7360 पद के सृजन और स्वीकृत की जो खबरें हैं और इसके लिए जो जल्द कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी, इसके लिए वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी, तो ये सभी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रयास करने की जरूरत है, अपनी बातों को बराबर रखने की जरूरत है, वित्त मंत्री जी तक पहुंचाने की जरूरत है, जिससे यह पद जल्द से जल्द सृजित और स्वीकृत हो जाए, कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिले, वित्त विभाग से सहमति मिले। और इसके लिए अपर मुख्य सचिव जी, शिक्षा मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तक भी अपनी बातों को बराबर पहुंचाते रहने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे ये पद सृजित और स्वीकृत हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी बातें हैं समीक्षा बैठक में, तो समीक्षा बैठक के बाद भी यह खबरें निकलकर सामने आई थी कि जो 7446 कंप्यूटर शिक्षक के पद की खबरें आई थी, तो इसके लिए सहमति की भी बातें आई थी सामने।
तो जो भी हो तो अच्छी खबर होगी, और भी जितने भी पद बढ़ जाते हैं उतनी अच्छी खबर होगी कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए। इसमें जितने भी पद आ जाएं, आप लोग जानते हैं इन दो विषयों में रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में, और इसमें जितने भी पद आ जाएं उतनी अच्छी खबर मानी जाएगी। कारण यह है कि इसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। कंप्यूटर साइंस विषय में जो बातें 3 महीने के बाद स्पष्ट हुई कि 17,000 से भी अधिक क्वालिफाइड की संख्या है, और सोशल साइंस विषय में 26,000 से भी अधिक क्वालिफाइड की संख्या है। तो इसीलिए चाहिए कि जितने पद आ जाएँ उतनी अच्छी खबर होगी। तो चाहिए कि जो संपूर्ण बहाली हो, सभी पदों पर बहाली हो, सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हो, और जो खबरें हैं 7,360 प्लस में 1,000 पहले के पद, तो कुल मिलाकर जो 8500 करीब पद आ जाते हैं तो अच्छी खबर होगी। और इसके अलावा यदि कुछ का नहीं भी हो पाता है, आशा करते हैं इतने पद में सबका हो जाएगा, और सबका कंप्यूटर साइंस विषय में भी हो जाना चाहिए। यदि नहीं भी होता है तो कंप्यूटर सहायक की भी साथ में आ जाए पद, कुछ और पद आ जाए, कंप्यूटर सहायक के भी पद आ जाएँ, तो इसके लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। तो पहले इसमें देखना होगा कि इसमें सबकी बहाली हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। यदि हो जाती है तो और अच्छी खबर होगी, इतने पद आ जाते हैं और 8500 पद में ही सबकी बहाली हो जाती है तो और अच्छी खबर मानी जाएगी सभी कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए भी। और अन्य सभी विषय के अभ्यर्थी तो मिठाई बांटने की तैयारी कर ही रहे होंगे, और खास करके ऐसे में 2 विषय के अभ्यर्थियों की ही जो समस्या है, काफ़ी समस्या है। और अभ्यर्थी जो पहले 12 मार्च के बाद जो रिजल्ट आया था, पेपर में जो बातें निकल कर सामने आई थी, उसके बाद सभी अभ्यर्थी मिठाई भी बांटे थे। तो ऐसे में चाहिए कि सबका नौकरी पक्की हो, सब अपने फिर से मिठाई बांटे, तो वही बातें हैं। तो इसीलिए सबकी नौकरी पक्की होनी चाहिए, रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो शिक्षा संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।